बच्चों के लिए रो रहा हूँ। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहा है। सड़क पर दौड़ा के भगाएगी, गाली देगी, बदतमीजी करके पकड़ के लेके जाएगी। ये तक नहीं बता रहे यहाँ पर कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। आपको बार-बार सूचित किया जा रहा है, कृपया करके अपने बच्चों को इस्तेमाल कर लें। गुरु और शिष्य का रिश्ता सिर्फ पाठशाला तक सीमित नहीं होता। जब स्टूडेंट गिरता है, सबसे पहले उसका गुरु टूट जाता है। आपने अभी देखा एक टीचर को जो रो रहा था अपने बच्चों के लिए। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। क्या ये सिर्फ एक क्लिप थी? नहीं, ये इस सिस्टम की सच्चाई थी, जहां एक टीचर को स्टूडेंट्स के लिए आंसू बहाने के लिए मजबूर किया गया। वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, वो सिस्टम के खिलाफ एक इल्जाम थे। इन लोगों को कहीं बाहर ले जाकर के पीटेंगे। बदतमीजी करके पकड़ के लेके जाएगी। ये तक नहीं बता रहे यहाँ पर कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। आपको बार-बार सूचित किया जा रहा है, कृपया करके ये वीडियो एक प्रोटेस्ट का पार्ट है, लेकिन सबसे पहले ये एक कहानी है उन स्टूडेंट्स की जो सिर्फ एक जॉब नहीं, एक इज्जत, एक पहचान और अपने सपनों का इंसाफ मांग रहे हैं। आज का आंदोलन सिर्फ एक एसएससी प्रोटेस्ट नहीं, ये हर उस स्टूडेंट की चीख है जिसे सिस्टम ने इग्नोर किया। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक ऐसा संगठन जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स के लिए सरकारी नौकरियों का दरवाजा खोलता है। एसएससी हर साल कई एग्जाम्स कंडक्ट करता है, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी। इन एग्जाम्स को प्राइवेट वेंडर्स के जरिए कंडक्ट किया जाता है। ये वेंडर एक प्राइवेट आईटी कंपनी होती है जिसे एसएससी कॉन्ट्रैक्ट देता है। इस कंपनी के हाथ में होती है स्टूडेंट्स की जिंदगी, यानी अगर सर्वर डाउन होता है, पेपर लीक होता है या रिजल्ट डिले होता है, तो जिम्मेदारी एसएससी के साथ साथ वेंडर की भी होती है। पिछले कई सालों से ये काम कर रहा था टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका नाम आपने सुना होगा। टीसीएस एक आईटी जाइंट है और एसएससी एग्जाम्स के लिए वो हर एक स्टूडेंट पर 350 रुपए चार्ज करता था। लेकिन 2024 में एसएससी ने टेंडर ओपन किया और नए वेंडर का चुनाव हुआ। एड्यूक्विटी, एक बैंगलोर की छोटी कंपनी जिसने ऑफर दिया 220 रुपए पर स्टूडेंट का। एसएससी ने पैसा बचाने के लिए इस लोएस्ट बिडर को चुन लिया, यानी हर स्टूडेंट पर 130 रुपए बचाए गए। ऑलरेडी टीसीएस काफी कम पैसा खर्च रही थी, लेकिन टाटा की कंपनी होने की वजह से सब कुछ मैनेज हो रहा था, क्योंकि उनके कनेक्शंस अच्छे थे। हालांकि कभी ग्लिचेस हुए, सिस्टम ने फेल किया, लेकिन टाटा का नाम होने के कारण किसी न किसी तरह एग्जाम हो जाता था। और अब नए टेंडर में एसएससी ने चुना एड्यूक्विटी को, जिन्होंने 220 रुपए पर स्टूडेंट का रेट दिया, यानी और भी कम बजट में नेशनल लेवल एग्जाम की जिम्मेदारी। और ऊपर से इस कंपनी का पास्ट भी बेकार है। एडीक्यूटी पहले भी एग्जाम कराती थी, उसके बाद इसको बैन कर दिया गया था। इसने जितने भी एग्जाम कराए हैं, 2020 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है, 2022 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है मध्य प्रदेश में, 2023 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है। तो मेरा तो सर फट गया ये सुन के कि अगर ये एडीक्यूटी आ रही है। सोचिए, एक बच्चा है, किसी छोटी सी जगह से आया है, शहर का नाम उसके लिए सपने से कम नहीं था। एसएससी का फॉर्म भरा, 2 साल तक हर दिन 8-10 घंटे पढ़ाई की, सिर्फ एक सपना, सरकारी नौकरी। एग्जाम का दिन आया, सेंटर तक पहुंचा। गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने बोला, आपका सेंटर चेंज हो गया है। ये तो सही इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल। बस एक सेंटेंस और उसकी दुनिया बिखर गई। और मान लो वो बच्चा किसी तरह से उस दूसरे सेंटर पर भी पहुंच गया, पर जैसे ही पहुंचा उसने देखा जहां एग्जाम सेंटर लिखा था, वहां तो पता नहीं किसका मकान था। एक रेसिडेंशियल एरिया में एक पुरानी बिल्डिंग, बिना सिक्योरिटी,
बिना नोटिस बोर्ड। देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। मतलब कि ये सेंटर मुझे लग रहा है खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। जिसके पास बाइक था वो आ रहा था, बाकी जिसके पास बाइक नहीं है उन्हें पैदल ही जाना था सेंटर तक। बाकी देख सकते हैं यहाँ का माहौल देखिए, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच एक मकान। किसी के घर को सेंटर बना दिया गया था और वहां कोई भी क्लियर जवाब देने को तैयार नहीं था। और अब मान लो हर दिक्कत के बाद वो स्टूडेंट उस सो कॉल्ड एग्जाम सेंटर में घुस भी गया, पर वहां क्या मिला? कहीं पे माउस काम नहीं कर रहा, कहीं कीबोर्ड डेड पड़ा है, स्क्रीन फ्रीज हो जा रही है। जब स्टूडेंट्स ने स्टाफ से इस सब का रीजन पूछा तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ये एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। कैमरा ऊपर आ रहे, पुलिस वाले आगे। जब सिस्टम के नाम पर सिर्फ दर्द मिले, जब मेहनत का फल सिर्फ कैंसलेशंस बने, जब सवालों के जवाब थप्पड़ बन गए, तो फिर स्टूडेंट्स ने एक फैसला लिया। वो दिन था जब एसएससी एस्पिरेंट्स ने देश भर में एक साथ एक ही नारा लगाया, रिफॉर्म एसएससी। कुछ हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे, कुछ आरटीआई रिप्लाईज की फोटोकॉपी, कुछ सिर्फ उम्मीद लेकर आए थे, और साथ आए वो टीचर्स जिन्हें स्टूडेंट्स अपना गुरु नहीं फरिश्ता मानते हैं। लेकिन एसएससी ने क्या किया? जवाब देना छोड़ दिया और स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहा है। सड़क पे दौड़ा के भगाएगी, गाली देगी, बदतमीजी करके पकड़ के लेके जाएगी। ये तक नहीं बता रहे यहाँ पर कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं खुद 11 बजे थाने से बाहर आया हूँ और अभी मेरी 3 बजे जो है वो पेशी है वहाँ पे। बच्चों को एग्जाम सेंटर पे तो पीटा गया, फिर बच्चे इसका बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है? हाँ, 2025 में एक पीसफुल प्रोटेस्ट को क्राइम ट्रीट किया गया। जिस टीचर ने कैमरे के सामने बस ये कहा कि इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उन्हें पुलिस वैन में उठाकर ले जाया गया। आजकल हर दूसरी रील पे एक ही चीज दिख रही है, सैयारा, जो कि एक स्क्रिप्टेड दर्द है। पूरा देश इस मूवी की स्टोरी पर आंसू बहा रहा है। लोग सिनेमा हॉल भर रहे हैं, लेकिन एक बार सोचिए, अगर इस फिक्शनल मूवी की जगह एसएससी एस्पिरेंट्स के असली दर्द के लिए आवाज उठती तो? अगर पूरा देश वायरल करता उन टीचर्स के आंसुओं को जो अपने स्टूडेंट्स के लिए सड़क पर रोए, तो शायद आज किसी सेंटर पर किसी स्टूडेंट का फ्यूचर कैंसिल ना होता। किसी ने सोचा नहीं था कि एक एडमिट कार्ड किसी का सपना बन जाएगा और उस एडमिट कार्ड का कैंसिल होना किसी का जीवन तोड़ देगा। किसी ने नहीं सोचा था कि एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए रोड पर गिर के रो पड़ेंगे और सिस्टम उनके आंसुओं को वायरल होने से पहले दबा देगा। लेकिन एक चीज है जो अभी भी जिंदा है, और वो है इंसाफ। और उस इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग। ये मूवमेंट सिर्फ एक पेपर के डिले की नहीं थी, ये मूवमेंट थी, इज़्ज़त की, मेहनत की कीमत की, और एक पूरे जनरेशन के सपनों की। ये सिर्फ एसएससी स्टूडेंट्स की लड़ाई नहीं, ये उन सबका संघर्ष है जो चाहते हैं कि भारत में मेहनत हर बार रंग लाए। अगर आप किसी एस्पिरेंट को जानते हैं तो उनका हाथ थामना आपका फर्ज है। अगर आप टीचर हैं तो इस समय आपकी आवाज सबसे गहरी है। और अगर आप चुप हैं तो सोचिए, कल जब आपका कोई अपना पेपर देने जाए तो क्या आप भी सिस्टम पर भरोसा कर पाएंगे? ये जंग भरोसे के लिए है, और ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा